संसार में जितने पाप हैं उन समस्त पापों को जो व्यक्ति करता हो, पहली बात तो यहीं से शुरू की, वो यदि सप्ताह कथा श्रवण करे तो मन पवित्र होगा। सदा दुराचार दुराचरण करने वाला व्यक्ति कथा श्रवण करे तो पवित्र होगा। दुराचरण किसको कहते हैं? आचरण कर मतलब होता है कि मैं अपने पिताजी को फॉलो करता हूं, फॉलो करना आचरण करना, उनके जैसा व्यवहार अपने जीवन में लाना। तो दुराचरण मतलब किसी को सिगरेट पीता देख, किसी को मदिरा पीता देख, किसी को मांस भक्षण करता देख, तुमको स्टाइल मारने की लगे और तुम भी उसके जैसा आचरण करो, उसको कहते हैं दुराचरण। तो जो दुराचरण करता है वह भी यदि कथा सुने तो पवित्र हो जाता है। विमार्ग का जो करने के लिए माता पिता मना करते हैं, गुरुजन मना करते हैं, भाई बंधु मना करते हैं, परिवार के लोग मना करते हैं, बड़े लोग मना करते हैं, उसको जो अदबद के करता है, ऐसे जिद्दी लोग भी यदि कथा सुने तो मन शांत होता है। और क्रोधाग्नि दग्धा, सदैव क्रोध में जो पड़ा रहता है, किसी व्यक्ति को यदि भयंकर क्रोध आता है तो उसके पास में नरक का वीजा है, वो जा सकता है। क्रोध से बचे। उत्तमम ही क्षणम कोपः, उत्तम क्रोध कौन सा है? बोले क्षण भर का जो होता है। मध्यम घटिका द्वयम, मध्यम क्रोध कौन सा होता है? बोले 2 घड़ी का जो होता है। और कनिष्ठम बोले 3 दिन का जो होता है। और सबसे ज्यादा नाशवंत होता है बोले सदा सर्वदा जो क्रोध में रहता है। क्रोध कैसा होना चाहिए? बोले क्षण भर का होना चाहिए। उत्तमम ही क्षणम कोपः। अभी ऋषिकेश में कथा चल रही थी तो वहां कृष्ण उद्धव संवाद पर ही 7 दिन, भगवान कृष्ण और उद्धव की वार्ता, उसी पर ही 7 दिन कथा हुई। तो वहां पर भगवान कृष्ण दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में बताते हैं। इतना आनंद आया वहां कथा कहने में। 4 दिन तक तुम 24 गुरुओं के बारे में ही सुनते रहे, कौन कौन गुरु बने हैं श्री दत्तात्रेय के। तो वहां दत्तात्रेय ने एक गुरु बनाया जल को, पानी को। पानी को गुरु बना करके क्या सीखा? तो दत्तात्रेय कहते हैं मैंने जल से सीखा, उसको कितना भी गर्म कर लो, कितना भी तपा लो, उसको चूल्हे से दूर करोगे अपने आप ठंडा हो जाता है। मैंने जल को गुरु बना करके सीखा। मानव को ऐसा ही होना चाहिए। परिस्थिति यदि तुमको गर्म कर रही है, अगर संसार में परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहां पर माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो ठीक है, उस माहौल को कुछ कर नहीं सकते, वहां तो क्रोध आ ही जाएगा। लेकिन उस माहौल से जैसे ही तुमको दूर किया जाए, तुम अपने आप ठंडे हो जाना। कई लोग होते हैं, लड़ाई हुई घर में, लड़ रहे हैं वृंदावन तक, क्यों? कल तुमने ऐसा क्यों कर दिया? तुमने कल ऐसा कर कैसे दिया? कल की बात पे आज तक लड़ रहे हैं। मानव को ऐसा नहीं होना चाहिए। जल के जैसा होना चाहिए। जल थोड़ी देर पहले चूल्हे पे था तो गर्म था, चूल्हे से दूर होते ही उसका स्वभाव है वो शीतल होता चला जाता है, ठंडा ही रहता है। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने जल को गुरु बना के सीखा, क्योंकि वो शीतल होता है, इसीलिए जल पवित्र होता है। जल सबकी प्यास बुझाता है। बहुत सारे गुण हैं। अच्छा, वहां हम क्या करते थे? 24 गुरुओं के भाव बताते थे और फिर श्रोताओं को होमवर्क देते थे। अब तुम लोग भी ढूंढ के लाओ, जिन गुरुओं के बारे में सुना है उनसे तुमने क्या सीखा। जैसे जल से क्या सीखा, तो दूसरे दिन लोग लिख करके देते थे होमवर्क, ये सीखा हमने। ऐसे आनंदमयी कथाएं कभी कभी ऐसे भी करते हैं हम, साल में 2-4 एक विषय पर केवल, वह भी एक अलग आनंद है। तो
क्रोध आग नहीं दगता। जिसको भयंकर क्रोध आता हो उसको कथा सुनाना शुरू कर दो, धीरे धीरे उसका गुस्सा ठंडा होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। कुटिलश्च कामिनः, कुटिल है, कुटिल कहते हैं कूटभाषी। किसी को भी बोलेगा चलो तुम्हारे यहां कोई काम करता है, कोई आया है, बिना गाली के तो बोलते ही नहीं है, बिना कड़वी आवाज के तो बोलते ही नहीं है, उनको कुटिल कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति भी कथा सुने तो उसकी वाणी निर्मल होती है, उसकी वाणी रस भरी होती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाओ, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो। ऐसा बोलो, सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाए और कहने वाला भी आनंदित हो जाए। तो भैया जितने भी पाप हैं, सब गलत काम करने वाला व्यक्ति यदि कथा श्रवण करे तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, 7 दिन की कथा से पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार बता रहे थे। लेकिन एक बात, अगर ऐसी बात है तो फिर चोर रात को चोरी करेगा, दूसरे दिन कथा सुन लेगा। रात को चोरी करेगा तो पाप करेगा, दूसरे दिन कथा में आके बैठ जाएगा तो फिर पाप सारे खत्म, क्योंकि यहां तो यही लिखा है। मैंने अभी ऋषिकेश की कथा में इस बात की पुष्टि की, क्योंकि गंगा में भी लोग स्नान क्या करते हैं, क्या कहते हैं, हम हरिद्वार जा रहे हैं गंगा स्नान करेंगे, पाप धोने जा रहे हैं अपने। हाँ, गंगा पे और कोई काम ही नहीं है, तुम्हारे पाप ही धोने तो बैठी है वो। यदि ऐसा होता तो सबसे ज्यादा चोर हरिद्वार में होते, रात भर चोरी करते, सुबह गंगा जी में कूद जाते, पाप धुल गए हमारे। पुलिस पकड़ने आती तो बोलती अब क्या पकड़ोगे, पाप तो धो दिए हमने। ऐसा नहीं, जब तक आप अपने किए का संकल्प नहीं लोगे, कि मैं संकल्प लेता हूं कि आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, ये संकल्प लेकर के जब कथा सुनोगे तब पाप दूर होंगे। ये संकल्प लेकर के जब गंगा में प्रवेश करोगे तब गंगा तुम्हारे पाप दूर करेगी। यदि बिना संकल्प लिए, बिना मन में दृढ़ विश्वास लिए, बिना आपने सत प्रतिज्ञा लिए गंगा में प्रवेश किया, कथा में प्रवेश किया, तो पाप यथावत रहेंगे, वो दूर नहीं होंगे। और आप कहो हमने संकल्प ले लिया और संकल्प लेने के बाद हमने कथा सुन ली और फिर दोबारा पाप कर दिया, तो संकल्प जब लेते हैं तो जल, चावल और दक्षिणा हाथ में लिया जाता है। तो हम जल को हाथ में लेकर के कहते हैं यदि मैंने जो संकल्प लिया वो पूरा नहीं किया तो अगले जन्म में मैं पानी के अभाव में मर जाऊंगा, प्यासा मरूंगा। जल की सौगंध खाता हूं। अक्षत हाथ में चावल लेते हैं तो हम कहते हैं कि यदि मैंने ये संकल्प लिया है, यदि मैंने दोबारा ये काम किया तो मैं वचन लेता हूं कि मैं अन्न के अभाव में रहूंगा, अन्न अभाव ग्रसित हो जाऊंगा, अगले जन्म में मांग मांग के खाऊंगा, मेरे पास खाने को भी नहीं होगा। धन को हाथ में लेकर के संकल्प लेते हैं और यदि हम दोबारा वही कृत्य कर देते हैं जिसके लिए संकल्प लिया, तो धन लेकर के हम कहते हैं कि यदि मैंने ऐसा किया तो अगले जन्म में निर्धन हो जाऊंगा। तो भैया संकल्प लोगे तो गंगा पाप दूर करेगी। खाओ 3 सौगंध, नहीं करोगे ऐसा तब आओ मेरे अंदर, तुम्हारे सारे पाप धो दूंगी। नहीं तो ऐसे तो कोई भी नहा लेगा, कोई भी स्नान करता रहेगा, कोई भी पाप कर करके आता रहेगा, सबके पाप थोड़ी दूर कर देगी गंगा। जो संकल्पबद्ध होता है उसके पाप दूर करती है। इस प्रकार से सनत कुमार बता रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि भाई सत्येन हीना पितृमात्र दूषका, यदि कोई सत्य नहीं बोलता, असत्य बोलता है, यदि वो कथा सुने तो धीरे धीरे सत्य बोलने लगेगा। और माता पिता से बैर करता है यदि कोई, वो यदि कथा सुने तो वह भी माता पिता से प्रेम करने लगेगा। इस बात को जैसे नारद जी ने सुना, नारद जी महाराज ने कहा, बोले महाराज हमको विस्तार से थोड़ा आप बताइए इसके बारे में।
ये कैसे संभव है? तब उन्होंने एक कथा सुनाई। किसकी कथा? बोले आत्मदेव की कथा। तुंगभद्रा नदी पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी। एक दिन आत्मदेव अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए वन में जाने लगे। तब उनको एक संत मिले। संत ने कहा, भाई कहां जा रहे हो? इतने दुखी क्यों हो? क्या बात है? आत्मदेव ने कहा, महाराज मुझको संतान नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, बालक नहीं है मेरे। बिना बालक के कैसा जीवन? और तो और मेरे घर में जो गाय है वो भी बांझ हो गई, उसके भी कोई बालक नहीं होता। और तो और मेरे घर जो तुलसी है ना, उसमें भी पत्ते नहीं आते। कई लोग ऐसा कहते हैं कि घर में संतान होती है, बालक होते हैं तो सगुन होता है। सगुन होता है तो घर में जो गऊ होती है वह भी बालक को जन्म देती है। सगुन होता है तो तुलसी हरी भरी होती है, असगुन होता है तो तुलसी सूख जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, सब हमारे मन के भ्रम है। हम जैसा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, वैसा करने लगते हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं संतान हो तो भगवान की कृपा, संतान नहीं हो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। नंद रानी यशोदा, नंद बाबा, उनके पुत्र कौन है? श्री कृष्ण। लेकिन वास्तविकता यदि देखो तो श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। यदि इस प्रकार देखा जाए तो नंदरानी यशोदा के यहां तो संतान है ही नहीं। भगवान 11 वर्ष 56 दिन के लिए उनके पुत्र बनकर के आए, लेकिन पुत्र बनकर के आए ये बड़ी बात है। जन्म कहीं भी लिया लेकिन माता पिता के रूप में स्वीकार नंद बाबा और वसुदेव को किया। आज भी वृंदावन में यशोदा के लाल, नंद जी के लाल यही कहा जाता है। देवकी के लाल, वसुदेव के लाल ऐसा ज्यादा नहीं कहते। संतान नहीं थी देवकी वसुदेव के, लेकिन वो भगवान को ही संतान समझते थे। वे यही सोचते थे कि हमारे कोई बालक नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान हमारे पुत्र हैं, ठाकुर जी हमारे पुत्र हैं, इसलिए हमको पुत्र नहीं दिया। इसी भावना से गुजर बसर करते थे तो ठाकुर जी ही उनके पुत्र बनकर के पधारे। ब्राह्मण को समझाया संत ने, आत्मदेव इस प्रकार अपने शरीर को आत्महत्या नहीं करते। अरे तुम्हारे इस जन्म क्या, अगले 7 जन्मों तक कोई बालक नहीं है। पति पत्नी दोनों मिलकर के भजन करो, इतनी चिंता मत करो। आत्मदेव कहने लगे, बोले महाराज आप क्या जानो, आप तो सन्यासी हो ना, आपको क्या पता कि संतान का सुख क्या होता है। अंत तो गत्वा ये स्थिति हो गई कि आत्मदेव रुदन करने लगे, उस संत के चरण पकड़ लिए, बोले मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा आपके सामने यदि मुझे संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हुई तो। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय एक मक्खन के जैसा होता है। मक्खन का स्वभाव क्या होता है? वो स्वयं कभी नहीं पिघलता, लेकिन दूसरे का ताप यदि उसके पास आ जाए तो वो पिघल जाता है। रोटी गर्म होती है, मक्खन को उस पर छोड़ दो, गर्म रोटी है लेकिन पिघलता कौन है? मक्खन। टोस्ट गर्म होता है लेकिन मक्खन लगा दो तुरंत पिघल जाता है। दूसरे के ताप से पिघलने वाला है मक्खन। ठीक वैसे ही संत होते हैं, वो दूसरे के ताप से पिघल जाते हैं। उनका स्वयं का तो कोई ताप होता ही नहीं, उनका स्वयं का तो कोई कष्ट होता ही नहीं है, वो दूसरे को कष्ट में नहीं देख सकते। आत्मदेव ने तुरंत उन संत ने तुरंत एक फल निकाला और निकाल करके आत्मदेव को कहा कि आत्मदेव ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, और मैं 1 साल का एक नियम बता रहा हूं, 1 साल तक तुम्हारी पत्नी इस नियम को करेगी, उसके घर में एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारे कोई पुत्र हो नहीं सकता, लेकिन मैं अपने संपूर्ण जीवन की जितनी तपस्या है, जितना भजन है, सबका फल इस
फल मैं तुमको प्रदान करता हूं, मेरे भजन के प्रताप से तुम्हारे घर एक पुत्र हो जाएगा। लेकिन याद रहे, अपनी पत्नी को फल खिला देना और 1 वर्ष के ये नियम बताना। कौन कौन से नियम बताए? तब वे कहते हैं सत्यम शौचम दयादानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावद स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। 1 वर्ष तक इस नियम का पालन करे। कौन कौन से नियम? पहला, सत्य बोले, झूठ ना बोले। अच्छा, गर्भ में बालक आ जाए, कोई मां गर्भवती हो जाए, उसको इन नियमों का पालन करना ही चाहिए। पहला, सत्य बोले। जितने दिन बालक गर्भ में है उतने दिन असत्य में, मजाक में भी असत्य ना बोलो, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। 9 महीने बालक जब तक गर्भ में है, मैं सत्य का आश्रय लेके रहूं, मतलब भगवान का आश्रय लेके रहूं। तो पहला नियम सत्य बोले। दूसरा नियम शौचम। शौचम कहते हैं पवित्रता, साफ सुथरा रहे, ज्यादा अपवित्र वस्तुओं को अपने पास ना रहने दे, स्वयं भी अपवित्र ना रहे, साफ सुथरी रहे। मतलब उस प्रकार से रहना है जिस प्रकार, मानो यही समझना चाहिए गर्भ में भगवान आए। तो भगवान गर्भ में आए हैं, तो जैसी पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता भगवान को प्रिय है, वैसे मैं रहूं। तो पहला सत्य बोले, दूसरा पवित्रता रखे, तीसरा सब पे दया करे। गर्भवती माता है, उस समय यदि सास भी यदि टेढ़ा टेढ़ा बोल रही है, ऊंची आवाज में बोल रही है, उस पर भी दया करो, उसको भी हंस करके टाल दो, कोई बात नहीं, दया। तीसरा नियम बताया, एक भुक्तम तु भोजनम, एक समय भोजन करे। मतलब अब माताएं मुझको देख के हंस रही है, बोले हाँ तुमको क्या पता, एक समय थोड़ी होता है भोजन। भोजन का मतलब है अन्न आहार का सेवन एक समय किया जाए, बाकी के समय फल खाओ, पौष्टिक वस्तु खाओ, भगवान का प्रसाद पाओ, और जो कुछ भी पाओ भगवान को भोग लगा के पाओ, शुद्ध पाओ, पवित्र पाओ। यहां तो देखो एक समय भोजन का ही लिखा है, एक भुक्तुम तु भोजनम, एक समय भोजन करे, बाकी के समय फलाहार आदि सब लेवे। वर्षा विधिस्त्रिया कार्यम, ये जो मैंने बताए, यदि 1 वर्ष तक स्त्री इन नियमों का पालन करे, तेन पुत्रोति निर्मल, उसके पुत्र या पुत्री अत्यंत निर्मल होंगे, अत्यंत पवित्र होंगे, अत्यंत सुखदायी होंगे। ये नियम उन संतों ने आत्मदेव को बताया। बोले आत्मदेव तुम अपनी पत्नी को जाके फल खिला देना और 1 वर्ष तक इन नियमों का पालन करवाना। आत्मदेव तो नाचने लगा, बोले जरूर महाराज। अपनी पत्नी को जाके फल दिया, नियम बताए। अब देखो संत ने कहा था फल खिला देना, इसने क्या किया, फल दिया और कहा देवी ये नियम है, 1 वर्ष तक पालन करना, फल खा लेना और तुम्हारे गर्भ से देखना है कि एक अत्यंत भगवान का वैष्णव भक्त बालक जन्म लेगा। आत्मदेव की पत्नी थी धुंधुली, उसको इन सब में रुचि नहीं थी। वो मन में सोचने लगी फल खा लिया, अगर मैं गर्भवती हो गई तो जहां चाहूंगी जा ना सकूंगी, जिससे चाहूंगी लड़ ना सकूंगी, जो चाहूंगी खा ना सकूंगी, और बड़ा नियम हो जाएगा, पेट बालक गर्भ में आ जाएगा तो बड़े नियम से रहना पड़ता है, इतने नियमों का पालन मैं नहीं कर पाऊंगी। तभी उसकी एक सहेली आई, सहेली ने आकर के कहा कि हम तो बड़े परेशान हैं। बोले परेशान क्यों? बोले 6 बालक हो चुके हैं, अभी 7वां और आ गया गर्भ में। यही तो स्थिति होती है, कई जगह खाने वाले बहुत हैं लेकिन खाने को नहीं होता, कई जगह खाने को बहुत कुछ है, खाने वाले नहीं होते। बड़े बड़े घरों में माता पिता अकेले रहते हैं, क्यों? संतान है ही नहीं। खाने को बहुत कुछ है लेकिन खाने वाले नहीं है। और कई जगह मिट्टी में बालक ही बालक खेल रहे हैं लेकिन भोजन
सुबह कर लिया तो शाम को मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। भगवान की लीला अपरंपार है। धुंधुली ने फल नहीं खाया, अपनी उस सहेली को कहा कि देखो 1 वर्ष के लिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं, अपने पति को यह बोल के जाऊंगी कि मैं मायके रहूंगी। अब मैं फल खाया है, गर्भ में बालक है, मां के यहां रहूंगी तो ज्यादा सेवा होगी। 1 वर्ष बाद तुमको धन दे दूंगी, तुम अपना बालक मुझको दे देना। रही बात इस फल की, तो हमारे घर की गाय भी तो बांझ है, उसके भी तो कोई बालक नहीं, फल उसको खिला दूंगी। फल जाकर के गाय को खिला दिया, स्वयं चली गई अपनी सहेली के घर रहने, उसको बहुत सारा द्रव्य धन दे दिया। 1 वर्ष बाद जब उसके यहाँ बालक हुआ, उसी बालक को लेकर के धुंधुली घर आ गई और कहने लगी ये मेरा पुत्र है, मैंने पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव नाचने लगे, प्रसन्न हो गए महाराज कि मेरे घर पुत्र ने जन्म लिया। तभी गाय की रम्भाने की आवाज आई, गौशाला की ओर देखा तो उसकी गर्भवती गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, जिस बालक का शरीर तो मानवों जैसा है लेकिन कान गाय के समान है। दोनों बालकों का नामकरण हुआ। धुंधुली बोली मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। आत्मदेव कहने लगे एक बेटे का नाम तुम रखो, दूसरे का मैं रखूंगा, इसका नाम मैं रखता हूं गोकर्ण। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। धुंधुकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। धुंधुकारी वैश्यागमन करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, उल्टे सीधे काम करने लगा। अब तो अति उस दिन हो गई जिस दिन अपने माता पिता को भी पीटने लगा। मां से पिता से धन की इच्छा रखने लगा, लेकिन माता पिता के ना देने पर उन पर प्रहार करने लगा। माता पिता ने मन में विचार किया अब घर नहीं है, यहां रहने लायक हमारे लिए कोई जगह नहीं है। गोकर्ण पंडित ज्ञानी थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, तीर्थ यात्राएं करते रहते थे। पिता एक दिन घर छोड़ करके चले, अकेली मां रहने लगी तो उसको प्रताड़ित करने लगा धुंधुकारी। तो एक दिन मां अपने पुत्र से बच करके भागने लगी, अंधेरे कुएं में गिर गई, पता नहीं चला उसके प्राण निकल गए। गोकर्ण महाराज के पास जाकर के पिताजी ने अपना दुख सुनाया। बोले कि मैंने जिस पुत्र के लिए इतनी याचनाएं की, एक संत के सामने भीख मांगी कि मुझे पुत्र दे दो, उस संत ने मना किया था 7 जन्मों तक मेरे पुत्र नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या एक फल में देकर के मुझे दी। इस पुत्र के लिए मैंने क्या नहीं किया, लेकिन ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का अच्छा था। तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश किया। पिताजी इतने दुखी क्यों होते हो, आओ बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। श्री गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में गीता सुनाई, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। 2 श्लोकों में महाराज वैराग्य करा दिया अपने पिताजी को। क्या कहते हैं? देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम् जायादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रस को पिताजी, मानव के बंधन के 2 कारण हैं, बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। 2 कारण हैं बंधन के, एक तो ममता और दूसरी अहमता। अहमता किसे कहते हैं? अभिमान को। और ममता किसे कहते हैं? जैसे मां को अपने पुत्र के प्रति होती है, पिता को अपने बालक के प्रति होती है, कईयों को अपने धन के प्रति होती है, कई को अपने घर के प्रति होती है। उस आसक्ति को ममता कहते हैं। मतलब अपने आप के प्रति जो होता है उसे कहते हैं अहमता, अभिमान। और अपने किसी
संबंधी के प्रति जो होता है उसको कहते हैं ममता, ममत्व। पिताजी ये दोनों ही बंधन के कारण हैं। ना तो स्वयं में अहमता होनी चाहिए, ना संबंधियों में ममता होनी चाहिए। ये दोनों ही बंधन कराते हैं। इसलिए पिताजी अहमता और ममता का त्याग करो। बोले त्याग कैसे होगा? हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव भगवान वे कहते थे, श्री रामानुज गुरु जी, कि ममता का त्याग कैसे होगा? चलो हमारे भीतर से अहमता तो निकल जाएगी, अभिमान तो निकल जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसा सोच लेना ही अहमता का त्याग है। लेकिन ममता कैसे जाएगी जो दूसरों में है, पत्नी में, बच्चे में, सब में है? ये ममता कैसे जाएगी? तो सदगुरुदेव भगवान कहते थे कि व्यक्ति की ममता किसमें नहीं होती? मरे हुए शव में नहीं होती। हम रोते जरूर हैं शव को देख करके, उसके आगे बिलखते जरूर हैं, लेकिन फिर भी हमारा हृदय ये तो स्वीकार कर ही चुका कि ये मर गया, अब ये लौट के नहीं आएगा। अगर कोई कह दे अच्छा ठीक है तुम इतने रो रहे हो, कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ जाते, नहीं ले जा रहे शमशान, इसको रखो घर पे ही रखो अपने, क्या हम स्वीकार कर पाएंगे उसको? नहीं कर सकते। जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका तो अस्वीकार हो ही जाता है। रोना हमारा कष्ट है, लेकिन हम स्वीकार कर चुके हैं कि अब ये आएगा नहीं, अब इसको हम रख भी नहीं सकते, इसको शमशान भेजना ही पड़ेगा। गुरुजी कहते थे मरे हुए के प्रति ममता नहीं होती, तो फिर एक काम करो ना। बोले क्या? सामने जीते हुए सब लोगों को मरा हुआ ही समझो। बोले सब मरे हुए हैं। बोले किसी के प्रति ममता नहीं होगी। फिर ये जितने मेरे सामने घूम रहे हैं, परफ्यूम लगा के घूम रहे हैं, नीली टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, हरी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, बढ़िया तिलक फोटा लगा के घूम रहे हैं, ये सब शव घूम रहे हैं, मरे हुए मुर्दे घूम रहे हैं। ऐसी दृष्टि यदि हो जाए तो किसी में ममता होगी नहीं, किसी में आसक्ति होगी नहीं। और जब किसी में आसक्ति नहीं होगी तो फिर आसक्ति जो हमारे भीतर है कहीं तो होगी, तो ठाकुर जी में हो जाएगी, ठाकुर जी के प्रति हो जाएगी। पिताजी अहमता और ममता का त्याग करो। और दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। पिताजी धर्म को भजो, धर्मम भजस्व त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म की ज्यादा चिंता मत करो, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। संसार के लोग तो यही करते हैं, लोगों का काम है क्या, कैसे है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातन में बीत ना जाए रात, बीत ना जाए रहना। हाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है। कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोग तो कहते हैं, लोक धर्म को छोड़ो। ताई जी रूठ गई, क्यों रूठ गई? शादी में आई थी, किसी ने पुआ के लिए पूछा नहीं, मालपुआ खा लो, इसलिए रूठ गई। फूफा जी रूठे बैठे हैं, क्यों? बोले कि इतनी बड़ी कथा कराई, हमको फोन तक नहीं किया। बोले कार्ड भेजा तो था। बोले कार्ड से क्या होता, फोन थोड़ी किया था। ये लोक धर्म में हम लोग लगे रह जाते हैं, इसको मना, उसको मना, इसको मना।
ज्यादा किसी की हाजी हजूरी मत किया करो। ठीक है, हम संसार में हैं, लोक धर्म कहीं कहीं उसको पालन करना पड़ता है, लेकिन लोक धर्म में ही कई लोग लगे रहते हैं। कोई रूठ ना जाए, कोई रूठ ना जाए, कोई बुरा ना मान जाए, किसी को बुरा ना लग जाए। हम दूसरे को बुरा ना लग जाए उसके चक्कर में अपना हनन करते रहते हैं। कभी कभी समय ऐसा आता है, अपने बारे में भी विचार करो। हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये क्या जरूरी है, क्या नहीं है जरूरी, वो सब भी विचार करो। क्योंकि भाई अकेले आए थे, अकेले जाओगे, कोई साथ नहीं जाएगा। धर्म को भजो, लोक धर्म छोड़ो, और क्या करो? बोले सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। काम तृष्णा को छोड़ करके साधु पुरुषों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरे में दोष गुण देखना बंद करो। हमारे अंदर क्या कमी है? हम सब में दोष देखते रहते हैं। कोई भी मिल जाए, इसके अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। दूसरे में दोष देखना बंद करो, सब में गुण खोजो। ये भी अभी दत्तात्रेय की जब कथा चल रही थी तब वहां पर भी ये सीखा। दत्तात्रेय ने 24 गुरु क्यों बनाए? क्योंकि उनकी दृष्टि सब में गुण देखती है, सब में गुण खोजती है। हमारी दृष्टि कैसी? हमारी दृष्टि शिकारी है, सब में अवगुण देखती है। लेकिन संत जनों की दृष्टि पुजारी होती है, सब में गुण देखती है। इनमें गुण क्या है? इस प्रकार से पिताजी अपना जीवन जिए। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। इस प्रकार से जो जीवन जिए गाया, अहमता ममता का परित्याग करके, दूसरों में दोष गुण चिंतन ना करते हुए, उसका जीवन कैसा हो जाएगा? फिर यही गाएगा। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो। मीराबाई कहते हैं, मायरी ये तो आवत प्रेम के मोल रे। ये आपके नोटों से नहीं आते हैं, आपके प्रेम से प्रसन्न होकर के आते हैं। ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल। तो बहुत ध्यान से सुने। मथुरा के एक महात्मा जी गए तो मैया को स्वप्न में आकर के ठाकुर जी ने कहा कि मैया अब सेवा पूर्ण भई, अब तेरी सेवा पूरी है गई। अब वो बाबा जो तुम्हारे यहाँ रोज भिक्षा मांगने आते हैं उनको मुझे प्रदान कर दो। बाबा दूसरे दिन भिक्षा मांगने आए तो मैया भिक्षा लेके आई और बाबा से बोली, बाबा कल रात को मेरे ठाकुर जी सपने में आए। बोले अच्छा मैया, कहा? बोले वो चाहमें कि अब आपके संग रह के आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। बाबा बोले, भैया अपने ठाकुर जी सो कह दियो, ऐसो बढ़िया घर ना है, हम तो परन कुटी में रहे। तुम्हारे यहाँ तो 3 समय बढ़िया रोटी सब्जी आदि दाल चावल खूब प्रेम से चक्क भोजन लगाते होंगे। हम तो एक समय पाते हैं, वो भी रूखी रोटी खाते हैं। ज्यादा हमारी कोई वैभव नहीं है हमारे पास में, अपने ठाकुर जी को बता देना। मैया बोली, आज रात में आएंगे सपने में तो बोलूंगी। मैया ने रात में सपने में कही, ठाकुर जी बाबा तो यूं कह रहे कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है ज्यादा, जैसे साधु साई फक्कड़ हम रहते हैं वैसे ही ठाकुर जी को रहना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, जैसे रखेंगे वैसे रह लूंगा, लेकिन रहूंगा भाई बाबा के पास ही रहूंगा मैं तो। मैया ने दूसरे दिन बाबा से कही, बाबा ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे रखेंगे वैसे रह लूंगा, लेकिन रहूंगा तुम्हारे पास। बाबा बोले, ठीक है लाओ ठाकुर जी दे दो। अब तो महाराज मैया खूब रोई, मेरे ठाकुर जी जा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है वहां सेवा की, तो कैसे रोक सकते हैं। ठाकुर जी को लेके महात्मा अपनी कुटिया में लेके आ गए। महात्मा 24 घंटे में से 22 घंटा भजन करते थे।
1 घंटा सोते थे, बाकी का समय निवृत्त होने के लिए रखते थे। 22 घंटे भजन करते थे। ठाकुर जी को लाके विराजमान कर दिया। अब तो महात्मा बैठ गए अपने नाम जप में। नाम जप करते 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 महाराज 20-22 घंटा है गए, भोग ही नहीं लगाया। ठाकुर जी बैठे चुपचाप। सोई आंख बंद करके बाबा बैठे थे तो नेत्रों में ही ठाकुर जी आ गए। बाबा कछु खवाए दो, भूख लग रही है। अब बाबा बोले, अभी हमारा 1 घंटे का भजन और रह गया। बोले बाबा बाद में कर लियो, पहले मुख कुछ खवा दे। अच्छा ठीक है जाते हैं। बाबा उठ के गए, महाराज भिक्षा लेने के लिए गए। अंजलि फैला के उसमें आटा जो मिला, उस आटे को घर ले यमुना जल मिला करके महाराज उसको बढ़िया टिक्कर बनाया, मोटा मोटा टिक्कर। उसको बढ़िया अग्नि में सेक के और ठाकुर जी का केवल टिक्कर, कोई सब्जी वब्जी कुछ नहीं, केवल टिक्कर पधराए थे। ठाकुर जी पाओ। भजन करने बैठे, ठाकुर जी प्रसन्न हो। हाँ बाबा बहुत बढ़िया लगो, आनंद, अब तुम भजन करो। भजन करते करते फिर सो गए अपने निवृत्त, फिर से भजन करने बैठ गए। 20-22 घंटे बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। बाबा भूख लग रही है, अच्छा जाऊं अभी आपके लिए टिक्कर की व्यवस्था करूं। ठाकुर जी बोले बाबा एक काम और कर दियो। बोले कहा, आटे में नेक नमक बुरुक दियो। और ऐसी सूखी रूखी रोटी बिना नमक की ऐसी थोड़ा आनंद ना आवे, नेक नमक डाल दियो वहां में। बाबा बोले अच्छा तो आटा लेने जाऊं फिर नमक लेने जाऊं। बाबा इतना तो कर दो, नेक नमक तो मिला, तो नेक तो स्वाद बन जाएगा रोटी को। बाबा बोले ठीक। अब तो महाराज गए, आटो लेके आए और फिर संग में थोड़ा नमक भी लेके आए। रोटी टिक्कर बना करके ठाकुर जी को पवा दी। पवा के बाबा भजन में बैठ गए। ठाकुर जी फिर प्रकट हुए। बोला बाबा आनंद, अब तुम भजन करो। 20-22 घंटे भजन। बाबा का तो यही नियम, सोते कब थे पता ही नहीं। और जब से ठाकुर जी आए तब से तो सोए ही नहीं बाबा। भजन करते करते 20-22 घंटे हो गए। बाबा से फिर ठाकुर जी प्रकट हो गए। बाबा भूख लग रही है। अच्छा हाँ आटो नमक लेके आऊं तुम्हारे काजे। बाबा सुनो एक काम और कर दिया। बोले कहा, अब रूखी रोटी निगली ना जाए नीचे, नेक वहां में घी डाल दोगे ना तो बढ़िया प्रेम तो ले जाऊंगा भीतर। बाबा बोले पहले आटे के टिक्कर पा लिए, वहां में नमक डलवा दियो, फिर घी डलवा लियो, चलो करेंगे व्यवस्था। अब बाबा आटो लेवे जाए, फिर नमक लेवे जाए। अब कोई के यहाँ, अब बेचारे के पास स्वयं के धन द्रव्य तो है नहीं, भिक्षा लेके खाते हैं। घी मांगने में पहुंचे किसी के यहाँ, भाई घी दे दो 1 कटोरी घी, ठाकुर जी को भोग लगा। अब आदमी घी देने में तो सकुचाता है थोड़ा। कोई कह रहा बाबा हमारे यहाँ तो रिफाइंड ही रहे, कोई कह रहा बाबा हमारे यहाँ तो सरसों के तेल में ही खामे, बाबा हमारे यहाँ तो डालडा ही रहे। बाबा को बड़ा संकोच लग रहा है कि भैया ये ठाकुर जी आए हैं कि बला आई है मेरे ऊपर, कहां से इनकी व्यवस्था करूं सारी। जैसे तैसे घी की व्यवस्था हो गई और ठाकुर जी का बढ़िया टिक्कर आदि बना के वहां में घी डाल के ठाकुर जी का भोग लगा दिया। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, बोले हाँ अब ठीक है। 20-22 घंटा महाराज भजन हुआ बाबा का। फिर ठाकुर जी आए, बाबा भूख लग रही है। हाँ जा रहा हूं, आटा नमक और घी। ठाकुर जी बोले बाबा सुनो, नेक 1 मुट्ठी दाल और लिए हो, बस वहां में यमुना जल में नेक तुम डाल के वही में घी को छोंक लगा के वो दे दोगे, दाल और टिक्कर खावे में आनंद आ जाएगा। बाबा बोले सुनो, तुमको जहां जानो तुम चले जाओ, हमसे नहीं होगी तुम्हारी सेवा। और एक और बात सुन लो, हमको आपकी सेवा से भी ज्यादा प्रिय आपका नाम जप है। यदि इस नाम जप में आप विघ्न दोगे तो हमको आपकी सेवा स्वीकार नहीं, अभी दियाऊंगा मैया को जाके। सोई ठाकुर जी चुप बैठ गए। बोले बाबा तुम प्रेम से भजन करो, टिक्कर भी हम बनाएंगे, सब्जी भी हम बनाएंगे, दोनों बैठ के पाएंगे। तो महाराज निष्ठा की बात है, आपकी किसके प्रति निष्ठा है। द्रव्य यज्ञ का मतलब होता है ठाकुर जी की सेवा, और तप यज्ञ का मतलब है ठाकुर जी के नाम की सेवा।
नाम की सेवा। हमारे वृंदावन में नाम सेवक बहुत हैं। ठाकुर जी के मूर्ति सेवा में निष्ठा रखने वाले बहुत कम लोग हैं वृंदावन में। वृंदावन में नाम सेवक बहुत हैं। ठाकुर जी का नाम जपते रहेंगे दिन रात, उनके मुखमंडल पर नाम जप चलता ही रहता है। ठाकुर जी के अंग की सेवा का सुख हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन नाम जप की सेवा का सुख सबको मिल सकता है। तो वह है द्रव्य यज्ञ और नाम जप है तप यज्ञ और योग यज्ञ। योग यज्ञ किसे कहते हैं? ठाकुर जी के नए नए तीर्थों का दर्शन करना, परिक्रमा करना, तीर्थ यात्राएं करना, संतों की कथा सुनने दूर दूर जाना, संतों के दर्शन करने जाना। कभी रामेश्वरम जा रहे हैं, कभी सेतुबंद जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, ऐसे तीर्थ यात्रा करते रहना, इसको कहते हैं योग यज्ञ। योग का मतलब क्या होता है? मिलना। भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब गीता के जो योग है, योग का मतलब मिलना। तो भगवान के तीर्थों का दर्शन करना, संतों का दर्शन करना, वैष्णवों का दर्शन करना, ये योग यज्ञ है। तो पहला सत्कर्म द्रव्य यज्ञ, दूसरा सत्कर्म तप यज्ञ, तीसरा सत्कर्म योग यज्ञ, चौथा सत्कर्म स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ किसे कहते हैं? वृंदावन आए, पुस्तकालय पर गए, हाँ भाई कोई बढ़िया किताब दिखाओ, ठाकुर जी की लीलाएं जिसमें हो। क्या है भाई? राधा रस सुधा निधि, उसका पठन कर रहे हैं। राधा रस सुधा निधि जब पूरी हो जाएगी उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बोले फिर महाराज गीता जी का पाठ करेंगे। गीता जी पूरी हो जाएंगे उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बोले वृंदावन शतक पढ़ेंगे। वृंदावन शतक पूरी। इस प्रकार ठाकुर जी के ग्रंथों का अवलोकन करना, वो है स्वाध्याय यज्ञ। और स्वाध्याय यज्ञ से भी श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण। इस प्रकार यहां पर 5 प्रकार के सत्कर्म बताए गए। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। सनकादियों ने नारद जी से कहा सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, भागवत की कथा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी महाराज कह रहे गीता से जो काम नहीं हुआ, वेद वेदांतों के पाठ से जो काम नहीं हुआ, भागवत जी वो काम कर देगी। क्योंकि भागवत तो वेद का सार है। स्वयं वेद जिन ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था को दूर नहीं कर पाए, उनकी वृद्धावस्था को भागवत जी दूर कैसे कर सकती? भागवत तो वेद से उत्पन्न हुई है। नारद जी महाराज बोले भैया भूख लगने पर फल खाया जाता है, फल के वृक्ष को नहीं खाया जाता। वेद वृक्ष है और उस वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। तृप्ति फल खाने से होती है, पेड़ कोई खाया थोड़ी जाता है, पेड़ का तो केवल दर्शन किया जाता है। श्रीमद् भागवत फल है, उसका आश्रय लो। जब इस प्रकार नारद जी महाराज का हृदय का अज्ञान दूर किया सनत कुमारों ने, तब नारद जी महाराज ने सनत कुमारों को प्रणाम किया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदो दयते विवेक। नारद जी महाराज कह रहे हैं आज मेरा भाग्य उदित हो गया।
आपने इतना अद्भुत मेरे शंका का समाधान किया है कि मैं आनंदित हो गया प्रभु। ये निश्चित ही मेरे पूर्व जन्मों के कुछ शुभ लक्षण, शुभ कर्म का फल होगा कि आज एक संत ने मेरे हृदय की भाव को पूर्ण किया। नारद जी महाराज सनकादियों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं मन महाराज भागवत की कथा करवाओ। फिर कौन करेंगे भागवत की कथा? कहां होनी चाहिए भागवत की कथा? सनकादियों ने कहा कोई भी नदी का तट हो, सुरम्य वातावरण हो, अद्भुत वहां पर शांति हो, सबकी रहने सहने खाने पीने की उत्तम व्यवस्था हो जाए, ऐसा स्थान ढूंढ के कथा करा लो। काल नक्षत्र बोले देखो कोई शुभ तिथि मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो जिस दिन कथा शुरू हो जाए वही शुभ तिथि है, कराओ। तब सनकादियों ने कहा गंगद्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, जब तुम बद्रीनाथ से लौट के वापस जाओगे तो हरिद्वार से पहले एक आनंद वन पड़ेगा, उसी को ऋषिकेश कहते हैं आजकल, जहां से हम कल कथा करके आए। वो आनंद वन है, वहां पर गंगा जी का तट है, सुंदर सुरम्य गंगा जी की रेत है, वहां पर बट का वृक्ष लगा है, उस वृक्ष के नीचे व्यासपीठ बना देना, रेत में सारे श्रोता बैठ जाएंगे, पीने की इच्छा होगी गंगा जल पिएंगे, भूख लगेगी तो वन के फलों को तोड़ के खाएंगे, बढ़िया तुम्हारी व्यवस्था होगी, वहीं कथा करा लो। नारद जी महाराज बोले कथा की व्यवस्था हो गई, स्थान सुनिश्चित हो गया, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, कथा कौन सुनाएगा? वक्ता कौन है? सनकादि बोले अब वक्ता तुम खोज लो, किससे करवाओगे कथा? तो नारद जी महाराज बोले महाराज जब स्थान बता दिया, सब सारी व्यवस्था आपने कर दी, तो फिर कथा भी आप ही सुनाए दो। तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों वक्ता के रूप में उस आनंद वन में पधारे। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महामुनि महाराज, नदियां भी रूप धारण करके आई, वायु भी रूप धारण करके आए, वृक्ष भी रूप धारण करके आए, विश्व के सब लोग वहां पहुंचे हैं। पहली भागवत की कथा होने जा रही है। एक व्यासपीठ और उस पर 4 वक्ता बैठे हैं। कहने का अभिप्राय वक्ता तो एक ही था, लेकिन 4 अद्भुत विद्वानों के भावों को एक साथ बोल रहा है। ऐसी अद्भुत कथा प्रारंभ हुई। श्री सूत जी महाराज सनत कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ किया, और क्या कहते हैं? कथा कहते ही सबसे पहला उन्होंने जो भाव कहा, क्या कहते हैं? सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाचरे। भागवत की कथा सदा सेव्या निरंतर सुनते रहो। क्यों? बोले यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाचरेत, इसके श्रवण मात्र से हरि चित्त में प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद हरि चित्त में आते हैं, ऐसा तो एक जगह लिखा, लेकिन एक जगह तो ऐसा लिखा है सुनने की इच्छा भर प्रकट हो जाए हृदय में। आप मुक्तसर में बैठे हो, लेकिन आपके मन में इच्छा हो जाए कि चलो इंद्रेश जी से बात करते हैं कि भैया कौन सा समय खाली, हमें कथा सुननी है। तो जैसे ही आपके मन में यह भाव आया कि हमें कथा सुननी है, उसी क्षण हरिश्चित्तम समाचरे, हरि चित्त में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कथा आप नहीं करवा सकते। ये हरि आपके मन में जैसी भावना उत्पन्न हुई कथा करानी है, तो हरि चित्त में आकर के फिर हरि ही योग बनाते हैं, हरि ही सारी व्यवस्था करते हैं, हरि ही सब व्यवस्था व्यवस्थित करते हुए फिर कथा करवाते हैं। ये जो सामने बैठे हैं ना शालिग्राम जी और ठाकुर जी, मुख्य यजमान हमारे मुक्तसर वाले नहीं है, मुख्य यजमान ये दोनों बैठे हैं, शालिग्राम जी और ठाकुर जी, इन्होंने ही कथा करवाई है, पूरी व्यवस्था इन्होंने ही की है, लेकिन सहारा आपका लिया है। हरिश्चित्तम समाचरित।
इस प्रकार कथा होने लगी महाराज। अब जिनके लिए कथा हो रही थी वो नहीं आए। कौन? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जैसी कथा शुरू हो गई, 1 घंटे की कथा हो गई, तभी महाराज तीनों प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक्वरूपा सहसा विरास श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इसका कीर्तन करते हुए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों प्रकट हो गए। अद्भुत बात, तीनों प्रकट हो गए। नारद जी से कहते हैं, तुमने हमारे लिए कथा कराई और हमें हमको ही आसन नहीं दिया। अब हम कहां बैठे? हमारा आसन कहां है? तब नारद जी महाराज कहते हैं, आहा, बहुत सुंदर बात। भक्ते सुगोविंद दास रूप कर्त्री भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानि। निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति महारानी, आपके लिए सबसे बढ़िया स्थान है मेरे पास, आसन है मेरे पास। बोले कहां? बोले जितने भी श्रोता बैठे हैं ना, इनके हृदय रूपी आसन पर जाकर के आप विराजमान हो जाओ। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो गए और सारे श्रोता भुजा उठा करके कीर्तन करने लगे। कौन सा कीर्तन कर रहे हैं? बताओ कौन सा करें? जो आप कहोगे वही करेंगे। वाह, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। करताल बजा के गाओ, एक ताल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि